A circuit shown consists of two inductance L0 and L, a resistance capital R, a battery of electromotive force E, and internal resistance R, and two switches 1 and 2. Initially switch 1 is closed for long time. Find total charge that will flow through the resistance after the switch 2 is closed. Initial condition जब ये switch यहाँ पे on है और steady state reach कर गया तो यहाँ पे करंट जो होगा, चलो इस करंट को मैंने लिख दिया यहाँ पे I1 किसी टाइम इंस्टेंट पे, और t इक्वल टू 0 पे I1 के वैल्यू कैपिटल I1 में लिख रहा हूं, जो स्टेडी स्टेट का करंट होगा वो वैल्यू कितना होगा। देखो अभी के टाइम पे सिर्फ यही सर्किट कंप्लीट हो रहा है, ये वाला सर्किट। टोटल ईएमएफ के वैल्यू कितना है, E है, और रेजिस्टेंस का वैल्यू कैपिटल R प्लस R है, और डायरेक्शन मैंने मार्क कर दिया है करंट का। ठीक है, ओके। वंस द स्विच S2 इज क्लोज्ड, सडनली S2 को क्लोज करेंगे तो इस पे करंट के वैल्यू को चलो मैं I2 लिख रहा हूं, तो आप देख सकते हो एट t इक्वल टू 0 I2 इटसेल्फ इज 0। शुरू में 0 था, तो जैसे स्विच को ऑन करेंगे तो L0 जो इंडक्टर होगा उस पर कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, लेकिन एट t इक्वल इन्फिनिटी, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे आप चेक करो, ये जो करंट होगा यहाँ पे, ये पॉइंट है, ये पॉइंट के क्रॉस एक बार ये इंडक्टर स्टेडी स्टेट रीच कर जाता है तो इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। दैट मींस I1 के वैल्यू 0 होने जा रहा है और I2 के वैल्यू फाइनल करंट जिसका कि रेजिस्टेंस यहाँ पे सर्किट पे स्मॉल r के बराबर है उतना होगा। तो इसको मैं लिख देता हूं t इक्वल टू इन्फिनिटी पे I1 इज इक्वल टू 0 एंड I2 इज इक्वल टू हाउ मच, E डिवाइड बाई R, इतने वैल्यू के बराबर हुआ। ये बाउंड्री कंडीशंस हैं जो 0 और इन्फिनिटी पे क्या करंट का वैल्यू होगा वो सिचुएशन को मेंशन कर रहा है। किसी टाइम इंस्टेंट पे I1 I2 लिखा है तो आप ये बात कर सकते हो कि चलो ठीक है, इस पॉइंट को अगर आप A लिखते हो और इस पॉइंट को B लिखते हो तो यहां से VA माइनस L0 dI2 dt मस्ट बी इक्वल टू VB, और दूसरे इस सर्किट के लिए VA माइनस L dI1 dt माइनस RI1 विल बी इक्वल टू VB। तो आपके पास यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन से एक पार्ट कंफर्म आ रहा है कि ये पोर्शन इसके बराबर होगा। सो L0 dI2 dt मस्ट बी इक्वल टू L dI1 dt प्लस RI1। ये कैलकुलेशन है। हमें क्या इवैल्यूएट करना था, हमें इवैल्यूएट करना था टोटल चार्ज दैट विल फ्लो थ्रू द रेजिस्टेंस। दैट मींस I1 dt के वैल्यू कैलकुलेट करना है, t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू इन्फिनिटी तक। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, पूरे पोर्शन पे मैं dt से अगर मल्टीप्लाई कर देता हूं पूरे पोर्शन पे, तो ये वैल्यू हो जाएगा L0 dI2 माइनस L dI1 विल बी इक्वल टू RI1 dt। अगर मैं इंटीग्रल लिखता हूं इसको प्रॉपर लिमिट पे, ये वैल्यू जो राइट साइड में I1 dt है वही टोटल चार्ज का वैल्यू है। सो मैं इसको R इंटू dq ये लिख दिया। ये इंटीग्रल चेक करो कहां से कहां तक, L0 dI2, वेल I2 यहां पे था, t इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी तक में कितना करंट चेंज हुआ है, ये वैल्यू L0 इन्फिनिटी पे करंट के वैल्यू मैंने लिखा था I2 के वैल्यू यस E बाई R माइनस 0, ये वैल्यू E बाई R माइनस 0 इतना ही रहेगा माइनस, हाँ I1 के वैल्यू चेक करो, t इज इक्वल टू 0 पे I1 के वैल्यू जो है वो इतना है, ठीक है, और इन्फिनिटी पे कितना हो रहा है वो 0 हो रहा है, तो फाइनल वैल्यू माइनस इनसे वैल्यू कहेंगे तो फाइनल 0 हो रहा है, और t इज इक्वल टू 0 पे ये वैल्यू E डिवाइड बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r ये था। सो यहां से आप कैलकुलेशन देखो कितना आ रहा है, ये वैल्यू R डेल्टा Q का वैल्यू ये आया है L0 E डिवाइड बाई R, ये पार्ट 0, तो प्लस फिर से L E डिवाइड बाई इतना। तो फाइनली क्या आंसर लिखेंगे डेल्टा Q का वैल्यू, डेल्टा Q के वैल्यू का आंसर हम लोग लिखेंगे E डिवाइड बाई कैपिटल R L0 by R, L divided by R plus capital R. This is the total amount of charge that must have crossed through the resistance, और इस resistance के क्रॉस पे इतने चार्जेस क्रॉस किए होंगे।